हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बाहर हो रही है बारिश, ठीक है, और डीएम ऑर्डर भी है। मैं कल बोल रही थी ना कि आज नहीं होना चाहिए, बट देखो कल रात को ही मैसेज आ गया था कि हॉलीडे है, डीएम ऑर्डर है। तो बस क्या कर सकते हैं, अब जो क्राफ्ट रहता है अब कल वाला वही करते हैं। और अभी बैठी हूँ मैं, जस्ट अभी ही आई हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो मैं स्टार्ट करना ही भूल जाती हूँ भाई। तो बस अभी आई हूँ और ये देखो रेनकोट भी यहीं रखा है, मेरा हेलमेट, बॉटल और उधर मेरा बैग भी है जिस पे मेरे कपड़े हैं, क्योंकि आज मैं आई हूँ घर के कपड़ों में, जैसे आप देख सकते हो। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और ये जो रेनकोट है ना, इसमें मतलब ऊपर से तो पूरा अच्छे से बचता है, कुछ नहीं भीगता है, बट थोड़ा बहुत जैसे नीचे नीचे से ना भीग जाता है। तो बस मैंने सोचा फिर ऐसे ही चल लेते हैं घर के कपड़ों में, स्कूल में जाके ही चेंज कर लूँगी। तो बस अभी चेंज करूँगी फटाफट से। तो हाँ, चेंज करेंगे। और हमारा इतना डिले हो रहा है इस मौसम की वजह से, सब कुछ स्टडीज़ और बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ डिले हो जाता है इसकी वजह से। क्या कर सकते हैं आप, बारिश भी है तो अब क्या ही हो सकता है उसमें। अगर सेफ्टी पर्पज़ के लिए देखा जाए तो ठीक है, यहाँ में भी इतना पानी नहीं भर रहा है, पर हाँ कहीं कहीं पे है रास्ते में जहाँ पे गड्ढे हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, कितना पानी उस पर भरा हुआ है। तो वो हाँ पता नहीं चलता है। कई कई जगहें ऐसी हैं जहाँ ज़्यादा हो जाता है, पानी भर जाता है, तो आने जाने में प्रॉब्लम होती ही है। बाकी और भी साइड्स जैसे देहरादून में तो मौसम चेंज होता रहता है, तो हमें नहीं पता कि कौन से एरिया में कितनी बारिश और कितना पानी भरा हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग फिर ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ से देखा जाए तो एनीवेज़ मैं अब चेंज करती हूँ पहले, और फिर करते हैं हम अपना रेगुलर वर्क स्टार्ट जो भी रहेगा। तो गाइस घर में आ चुकी हूँ और बाहर बारिश हो रही है, तो रेनकोट पहन के ही आई फिर। और अभी मेरा लंच टाइम हो रहा है, आई मीन खाना खाने वाली हूँ अब। तो बस रखा खाना, और आज मेरे खाने में है मसूर की दाल, चावल, प्याज और थोड़ा सा अचार। अब ये मसूर की दाल तो मुझे अच्छी लगती है, पर ये जो मम्मी ने इसमें काले चने डाल रखे हैं ना एक्सपेरिमेंट के लिए, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे दाल के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं पसंद भाई, मतलब कि इसके साथ वाली दाल मिक्स कर दो, उसके साथ वाली दाल मिक्स कर दो, और कॉम्बिनेशन अगर हो भी अच्छा, लगे भी अच्छा तो अलग बात है, बट ये क्या है, मसूर की दाल के साथ काले चने। तो गाइस अब मम्मी के सामने कौन बोल सकता है। तो बस ये खा रही हूँ, और मसूर की दाल तो मुझे अच्छी लगती है, वो तो मुझे मेरे घर में वैसे सभी को, हम सभी को मसूर की दाल अच्छी लगती है, मोटी दाल, मसूर की दाल, ये सब। और सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे गांव में जो शादी का खाना होता है ना भाई, क्या बताऊँ मैं उस खाने का। गांव की दाल शादी की जो होती है भाई, जिसने नहीं टेस्ट की है ना भाई, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है, तुमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट मतलब वो मिस कर दिया अपनी लाइफ का। चखना, टेस्ट करना तुमने बहुत मिस कर दिया है उसका। जो गांव की शादी की दाल होती है भाई, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स ख़त्म है, इतनी बढ़िया होती है, मतलब क्या बोलूँ मैं उसके लिए। कोई भी यहाँ कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं ला सकता जैसा टेस्ट गांव की शादी की दाल में आता है। यहाँ तो फेल है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही फेल, कोई मैच ही नहीं है उसका। वो जो दाल होती है भाई, बढ़िया एकदम। मेरे को तो अभी भी याद आता है, और मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाई, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ देहरादून, पहले मैं गांव में रहती थी, तो जब से मैं यहाँ आई हूँ देहरादून, तब से मैं कोई भी शादी अटेंड करने नहीं गई हूँ। गांव में हुई है बट अटेंड नहीं हो पाया, और वो मैं बड़ी मिस करती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है वो। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं कब मिले मुझे खाने को, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। एक तो स्कूल भी है, फिर कॉलेज भी था अभी तक, तो इस वजह से नहीं जा पाए। कभी एग्ज़ाम रहते हैं, कभी कुछ रहता है, तो बस। बट वो दाल मेरी फेवरेट है, फेवरेट। और परोसे घर में जो होते हैं उसमें जो आलू रहते हैं ना, क्या बोलूँ मैं उन आलू, गरम गरम आलू भाई, मुंह में जाते ही ऐसे फूकने वाला हो जाते हैं ना वो, मतलब मुंह फूक जाता है उन आलू को खा के। घर के आलू होते हैं तो उनमें क्या टेस्ट होता है, इतने बड़े बड़े ऐसे उन्होंने ऐसे डाले होते हैं। तो बस बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अभी मैं खाती हूँ फिलहाल ये अपना खाना, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस शाम हो चुकी है और अभी मैं घूम रही हूँ छत में। उठी आई मैं सीधा बाहर, तो मैं तब छत में आ गई। थोड़ा सा मैंने कहा देखा जाए बाहर मौसम कैसा है, वेदर कैसा है।
तो बस आ गई हूँ बाहर। और जब मैं घर आई थी स्कूल से उस टाइम से लेकर बारिश लगी हुई थी। उसके बाद आई थी जब मैं घर आई थी उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकी थी बारिश, आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर से लग गई थी और अब जाके रुकी है, अब मतलब 10-15 मिनट पहले। और अभी भी हल्की आ रही है, कोई कोई ड्रॉप फील हो रही है मुझे कि हाँ पड़ रही है। तो बस छत में घूम रही हूँ। और ये देखो हमारे यहाँ पे टंकी में पानी भरा है, मुझे मज़ा आता है इसको गिराने में। उधर से नहीं गिरेगा, इधर से गिरेगा। ये लो तो बस घूम रही हूँ अभी तो छत में, और कुछ है नहीं। यहाँ पे माउंटेन्स मुझे बड़े मज़ा आता है देखने में। देखो पास में ही है जैसा लग रहा है। कोई घुमा दो मुझे इन पहाड़ों में। कोई चलेगा घूमने मेरे साथ तो बता दो भाई मुझे, या कोई जा रहा है तो मुझे भी लेके चलो प्लीज़ अपने साथ क्योंकि मैं तो जा नहीं पाती ऐसे। यहाँ मुझे मन करता है यार काफ़ी घूमने का, और घूमने जा ही नहीं पाती। पर मैं अब जाऊँगी घूमने एक दिन, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। देखते हैं कोई अच्छी सी जगह। आज स्कूल में ऐसी बातें हो रही थी। कल ही देखो, कल ही मैंने मोमो चाउमीन खाए थे स्कूल में, और आज फिर से मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ अच्छा खाना है मुझे। अच्छा एक तो ये बड़ी गंदी आदत लग चुकी है मुझे कि कुछ अच्छा खाना है, पता नहीं है क्या, बट कुछ अच्छा खाना है बस। और आज मैं फ़ोन देख रही थी जब, तो मुझे बार बार मेरे वो वाली वीडियो दिख रही थी जिसमें मैंने अप्पे बनाए, और मैंने थंबनेल भी वही लगाया हुआ है। तो बार बार मुझे वो दिख रहा था और मुझे वही खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैं बोले जा रही थी ऐसे, मैंने कहा मैं दूसरी मैम को बोलती कि आप ये बना के ले आओ ना, आप वो बना के ले आओ ना बट देखते हैं, मैंने बोला है उनको ऐसे ले आएंगे वो, पर अभी ऐसा नहीं थी, कल ही ले आएंगे, परसों ही ले आएंगे, जब उनको टाइम मिलेगा तब ले आते हैं। आज तो मेरे राजमा चावल भी लाई थी एक मैम, चावल नहीं सही राजमा लेके आई थी कि पसंद है करके उसको। तो तब बस बाकी ऐसा ही रहता है हमारा, एक दूसरे को बोलता रहता है कि तुम ये ले आना, वो दूसरे को बोलेगा कि तू ये ले आना। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा। नहीं देना इसको चिप्स, नहीं देना इसको, नहीं देना इसको। अब कैसे उठा तू खड़ा, अब कैसे उठा तू खड़ा, वो देख। इधर आओ, यहाँ पे आओ, काम ऐसी बात तो उसको बड़ी समझ में आती है। यहाँ पे सोफे में ऊपर तो गाइस डिनर हो चुका है मेरा, और अभी मतलब थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि दीदी आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अप्पे बनाए जाए। मैं शाम को आपको बता भी दी थी ना जबकि कि मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तो बस मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि ऐसा इसलिए डिसाइड हुआ है अप्पे बनाने का कल, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अभी कुछ दिनों पहले अप्पे बनाए थे तो दीदी यहाँ थी नहीं। तो मेरे को ये रहता है कि यार जो मैं बना रही हूँ कुछ अच्छी चीज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको चखे, टेस्ट करें, वो खाने को मिले थोड़ा अलग चीज़ ना। तो बस उस दिन दीदी नहीं थी तो मैंने दीदी को भेजा था, तो दीदी को मतलब ये था कि मतलब हो जाता है मन खाने का ना। अब मैं उनको खिलाती थी जब यहाँ रहती थी। तो फिर अब आई है दीदी, और कल ही फिर चली भी जाएगी। तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं किसी और दिन बना लूँ या कल परसों बना लूँ, कि दीदी ज़्यादा दिन के लिए रुक रही है। तो बट कल ही चले जाएंगी, तो फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही बना देती हूँ, मुझे भी खाने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा भी मन कर ही रहा था खाने का अप्पे। तो बस तो याद आया मुझे कि चटनी बनानी है। तो चटनी बनाने के लिए क्या पीनट्स तो है ही नहीं, मूंगफली तो है ही नहीं। तो बस फटाफट मैंने मतलब दीदी को ही बोला फिर मैंने कि आप मूंगफली ले आना। मैंने कहा कच्ची मूंगफली आते टाइम, तो दीदी ने कहा ठीक है, और दीदी मूंगफली तो लेके आ गई। और अभी मैं किचन साफ़ कर रही थी और मैं नीचे जा ही रही थी, तब याद आया कि अरे इनो भी तो नहीं है मेरे को पता नहीं क्यों ये ना लास्ट टाइम चीज़ें याद आती हैं कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है। वो तो अच्छा है कि नीचे बड़े म्योर हैं, तो मैं वहाँ से लेके आई फिर अभी इनो, ये है यहाँ पे इनो एंड मूंगफली। तो ये मैंने दीदी से मंगाई थी मूंगफली, और इनो नीचे थे।
तो बस नीचे से ले आई, नहीं तो कल सुबह मुझे फिर कुछ और देखना पड़ता। सोडा है वैसे यहाँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि इनो ही डालूँ, क्योंकि इनो ठीक भी है और सोडा मुझे कुछ खास लगता नहीं है, तो इसलिए मैं इनो ही प्रेफर करती हूँ। तो बस कल फिर से अब अप्पे बनेंगे, और सूजी मेरे पास थोड़ी ही है, तो इस बार मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अगर थोड़ा मतलब पहले पता होता मुझे अगर, तो मैं सूजी और ले आती है ये थोड़ा सा, ताकि मैं और सबको दे दूँ। बट अब थोड़ी सी ही है, तो कोई बात नहीं, दीदी के लिए हो जाएंगे, हमारे लिए भी तो मतलब खाने के लिए इतना भी थोड़ा नहीं हो जाएंगे, मतलब ये खाने लायक है, ठीक है सबके लिए। देखते हैं बाकी कितना बनेगा कितना नहीं। अगर स्कूल के लिए भी हो गया तो स्कूल भी फिर ले जा ही लूँगी, वो भी बोलते रहते हैं मैम लोग, मुझे भी खिलाते हैं, मैं भी उनका लंच खाती हूँ, तो फिर ऑफ कोर्स मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं उनके लिए भी लेके जाती हूँ। फिर ट्राई करती हूँ मैं कि अगर बच जाए तो चले जाए स्कूल में, क्योंकि वो भी खा लेंगे, फिर मैं उनका खाना खाती हूँ डेली तो बस बाकी हाँ, चटनी मैंने बना के रख दी है। अभी ये पीनट जो है कल सुबह ही रोस्ट करूँगी मैं इनको ऑयल में, थोड़ा सा ऑयल में नहीं, सॉरी वैसे ही नॉर्मल, तो कल सुबह ही रोस्ट करूँगी। बाकी मैंने जो प्याज टमाटर को थोड़ा सा वैसा करते हैं ना फ्राई टाइप ऑयल में, तो वो सब रेडी है मेरा चटनी का, मतलब मसाला जो है वो रेडी है। अब मुझे कल सुबह पीनट ही फ्राई करने हैं और उनको मिक्स कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, तो मेरी चटनी तो बनके तैयार है। तैयार है नहीं, तैयार हो जाएगी, 5 मिनट्स ही लगेंगे बस हार्डली। तो बस चटनी रेडी है। बैटर के लिए भी ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, वो सब है ही अंदर। हाफ़ एन आवर पहले उसको भिगाना होता है, फिर उसके बाद फिर बनाते जाओ फटाफट से। अप्पे में तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अप्पे तो कोई भी बना लेगा, मतलब जिसको कुकिंग आती भी नहीं है ना अप्पे, वो भी बना लेगा, बहुत ईजी है बनाना। तो बस कल खाएंगे हम टेस्टी अप्पे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।